महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा रचित वाल्मीकि रामायण का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। अभी बालकांड में त्रिचत्वारिंशः सर्गः 43वें सर्ग का स्वाध्याय चल रहा है। पिछले दिनों हम सब ने जाना था कि भगीरथ गंगा को लेकर के आगे आगे रथ पर भगीरथ जी जा रहे थे और पीछे से गंगा उनके पीछे आ रही थी। जब गंगा नदी यदि पीछे से आए या कोई आगे किसी भी रथ पर जाए तो दहा नहीं देगी क्या? लेकिन देखो, अब भगीरथ आगे आगे चल रहे थे, अब पीछे से गंगा आ रही थी, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। महादेव अपने जटा में जो गंगा को घुमा रहे थे, तो भगीरथ की तपस्या करने से क्या हुआ जी? फिर प्रसन्न हो गए और फिर उसको एक सरोवर में छोड़ दिए। कहाँ छोड़ दिए? उस सरोवर का क्या नाम था? बिंदु सरोवर। क्या नाम था? और बिंदु सरोवर से जब चली गंगा आगे तो उसके कितने धारा हो गए? 7 धाराएं। उसका नाम इसमें दिया हुआ है ह्लादिनी, पावनी और नलिनी। ये 3 धारा पूर्व की ओर गई। अब वो कहाँ है सो किसी को आज तक पता नहीं चला। ये ह्लादिनी, पावनी और नलिनी नाम की धारा जो गंगा की है वो कहाँ है, आज तक किसी को पता नहीं चला। कहते ये कल्याणमय जल से सुशोभित गंगा की 3 मंगलमयी धाराएं पूर्व दिशा की ओर चली गईं। अब हिमालय पर से पूर्व दिशा की ओर कहाँ गई किसी को अता पता नहीं है। अब और 3 धाराएं थी, उसका नाम था सुचक्षु, सीता और महानदी सिंधु। ये पश्चिम की ओर गई। तो सिंधु तो एक है, सिंधु नदी एक है, वो भी गंगे की धारा बता रहे हैं। कहते सुचक्षु, सीता और महानदी सिंधु, ये 3 शुभ धाराएं पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित हुई। पाकिस्तान में अभी है वो सिंधु नदी। फिर कहते हैं अब जो 7वीं धारा थी, उनकी अपेक्षा जो 7वीं धारा थी वह महाराज भगीरथ के रथ के पीछे पीछे चलने लगी। महातेजस्वी राजर्षि भगीरथ भी दिव्य रथ पर आरूढ़ हो आगे आगे चले और गंगा उन्हीं के पथ का अनुसरण करने लगी। इस प्रकार वे आकाश से भगवान शंकर के मस्तक पर और वहां से इस पृथ्वी पर आई थी। अब गंगा जी जब उनके पीछे पीछे चल रही थी तो कहते तीव्र गति से आते हुए देवताओं तथा उनके दिव्य आभूषणों के प्रकाश से वहाँ का मेघ रहित निर्मल आकाश इस तरह प्रकाशित हो रहा था मानो उसमें सैकड़ों सूर्य उदित हो गए हों। तब गंगा जो चल रही थी, भगीरथ आगे आगे चल रहे थे, तो सारे देवता पहुँच गए देखने के लिए। बताओ, भगीरथ में ताकत हुआ तपस्या करके कि गंगा को लाया, लेकिन बाद बाकी किसी में कोई ताकत क्षमता थी नहीं। सब देवता खाली खेल देख रहे थे। है, अरे देवता को ही ना ये काम करना चाहिए। तो ये जो काम भगीरथ कर रहे हैं, अब आगे कहते हैं शिंसुमारो रग गणैर्मीनैरपि च चंचले विद्युद्भिरिव विक्षिप्तैराकाशमभवत् सदा तदा। शिंसुमार सर्प तथा चंचल मत्स्य समूहों के उछलने से गंगा जी के जल से ऊपर का आकाश ऐसा जान पड़ता था मानो वहाँ चंचल चपलाओं का प्रकाश सब ओर व्याप्त हो रहा हो। पांडुरैः सलिलोत्पीडैः कीर्यमानैः सहस्रधा शारदाभ्रैरिवाकीर्णं गगनं हंस संप्लवैः। वायु आदि से सहस्रों टुकड़ों में बटे हुए फेन आकाश में सब ओर फैल रहे थे।
मानो शरद ऋतु के श्वेत बादल अथवा हंस उड़ रहे हों। क्वचिद द्रुत तरंग याति कुटिलं क्वचिदायतं विनतं क्वचिदुद्भूतं क्वचिद याति शनैः शनैः सलिलेनैव सलिलं क्वचिदभ्याहतं पुनः। गंगा जी की वह धारा कहीं तेज, कहीं टेढ़ी और कहीं चौड़ी होकर बहती थी, कहीं बिल्कुल नीचे की ओर गिरती और कहीं ऊंचे की ओर उठती हुई थी। कहीं समतल भूमि पर वह धीरे धीरे बहती थी और कहीं कहीं अपने ही जल से उसके जल में बारंबार टक्करें लगती रहती थीं। महुरूर्ध्वपथं गत्वा पपात वसुधां पुनः तच्छङ्करशिरो भ्रष्टं भ्रष्टं भूमितले पुनः व्यरोचत तदा तोयं निर्मलं गतकल्मषं। गंगा का वह जल बार बार ऊंचे मार्ग पर उठता और पुनः नीची भूमि पर गिरता था। आकाश से भगवान शंकर के मस्तक पर तथा वहाँ से फिर पृथ्वी पर गिरा हुआ वह निर्मल एवं पवित्र गंगा जल उस समय बड़ी शोभा पा रहा था। तत्र ऋषि गण गंधर्वा वसुधा तलवासिनः भवांग पतितं तोयं पवित्रमिति पस्पृशुः। उस समय भूतल निवासी ऋषि और गंधर्व यह सोचकर कि भगवान शंकर के मस्तक से गिरा हुआ यह जल बहुत पवित्र है, उसमें आचमन करने लगे। सापात प्रपतिताये च गगनाद वसुधातलं कृत्वा तत्राभिषेकं ते बभूवुर्गतकल्मषाः धूतपापाः पुनस्तेन तोयेनाथ शुभान्विताः पुनराकाशमाविश्य स्वांगलोकान् प्रतिपेदिरे। जो साप भ्रष्ट होकर आकाश से पृथ्वी पर आ गए थे वे गंगा के जल में स्नान करके निष्पाप हो गए तथा उस जल से पाप धुल जाने के कारण पुनः शुभ पुण्य से संयुक्त हो आकाश में पहुंचकर अपने लोकों को पा गए। मुमुदे मुदितो लोकस्तेन तो ये न भास्वता कृताभिषेको गंगायां बभूव गत कल्मषः। उस प्रकाशमान जल के संपर्क से आनंदित हुए संपूर्ण जगत को सदा के लिए बड़ी प्रसन्नता हुई। सब लोग गंगा में स्नान करके पापहीन हो गए। भगीरथो ही राजर्षिर दिव्यंस्यन्दनमास्थितः प्रायादग्रे महाराजस्तं गंगां गंगा पृष्ठतोन्वतगात्। हम पहले बताए हैं कि राजर्षि महाराज भगीरथ दिव्य रथ पर आरूढ़ हो आगे आगे चल रहे थे और गंगा जी उनके पीछे पीछे जा रही थी। देवाः सर्षि गणाः सर्वे दैत्य दानव राक्षसाः गंधर्व यक्ष प्रवराः सकिन्नरमहोरगाः सर्पाश्चाप्सरसो राम भगीरथ रथानुगाः गंगा मन्मगमन प्रीता सर्वे जलचराश्रये। श्री राम, उस समय समस्त देवता ऋषि दैत्य दानव राक्षस गंधर्व यक्ष प्रवर किन्नर बड़े बड़े नाग सर्प तथा अप्सरा ये सब लोग बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा भगीरथ के रथ के पीछे गंगा जी के साथ साथ चल रहे थे। सब प्रकार के जल जंतु भी गंगा जी की उस जल राशि के साथ सानंद जा रहे थे। यतो भगीरथो राजा ततो गंगा यशस्विनी जगाम सरितां श्रेष्ठा सर्व पाप प्रनाशिनी। जिस ओर राजा भगीरथ जाते उसी ओर समस्त पापों का नाश करने वाली सरिताओं में श्रेष्ठ यशस्विनी गंगा भी जाती थी। ततो ही यजमानस्य जहनोरद्भुत कर्मणः गंगा प्लवावयामास यज्ञवाटं महात्मनः। उस समय मार्ग में अद्भुत पराक्रमी महामना राजा जहनु यज्ञ कर रहे थे। गंगा जी अपने जल प्रवाह से उनके यज्ञ मंडप को बहा ले गई। अब देखो, एक राजा वहाँ क्या कर रहे थे जी? यज्ञ कर रहे थे। महामना राजा जहनु, क्या नाम था? राजा जहनु, ये यज्ञ कर रहे थे और उनके यज्ञ मंडप को गंगा क्या कर ली? बहा कर ले गई।
तस्यावलेपनं ज्ञात्वा क्रुद्धो जहनुश्च राघव अपिबत्तु जलं सर्वं गंगायाः परमाद्भुतम। रघुनंदन, राजा जहनु इसे गंगा जी का गर्व समझकर कुपित हो उठे। फिर तो उन्होंने गंगा जी के उस समस्त जल को पी लिया। बताओ अब कहाँ से कहाँ क्या जोड़ देते हैं। अब एक जहनु नाम का राजा यज्ञ कर रहे थे और उनके मंडप को जो बहा दी ना गंगा, तो क्या किया, सब जल को पी लिया। अब जल रहा ही नहीं, अब गंगा रही नहीं। गंगा को कौन पी लिया? राजा जहनु। राजा जहनु इसे गंगा जी का गर्व समझकर कुपित हो उठे। फिर तो उन्होंने गंगा जी के उस समस्त जल को पी लिया। यह संसार के लिए बड़ी अद्भुत बात हुई। ततो देवास गंधर्वा ऋषयश्च सुविस्मिताः पूजयन्ति महात्मानं जहनुं पुरुष सत्तमम्। तब देवता, गंधर्व तथा ऋषि अत्यंत विस्मित होकर पुरुष प्रवर महात्मा जहनु की स्तुति करने लगे। गंगां चापि नयन्ति स्म दुहितृत्वे महात्मनः ततस्तुष्टो महातेजाः श्रोत्राभ्यामसृजत् प्रभुः। तस्मात् जहनु सुता गंगा प्रोच्यते जाह्नवीति च। उन्होंने गंगा जी को उन महात्मा नरेश की कन्या बना दिया। अब देखो क्या किया। सुनो, जहनु तो पी गया सब गंगा जल, अब तो गंगा रही ही नहीं। अब क्या किया, तो जितने भी देवता थे सभी आकर के हाथ जोड़ करके जहनु को नमस्ते करना करके कहा कि भाई गंगा को छोड़ दीजिए। तो क्या किया, उन्होंने गंगा जी को उन महात्मा नरेश की कन्या बना दिया। अर्थात उन्हें यह विश्वास दिलाया कि गंगा जी को प्रकट करके आप इनके पिता कहलाएंगे। जब पी लिया तब फिर वो अपने भीतर से उसको निकालना था, तो भीतर से जिसके भीतर से निकालेगा उसी की बेटी होगी ना। तो कहा कि ये आपकी बेटी कहलाएगी। इससे सामर्थ्यशाली महातेजस्वी जहनु बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने कानों के छिद्रों द्वारा गंगा जी को पुनः प्रकट कर दिया। अब देखो किससे प्रकट हुआ जी? कानों के छिद्र से। जहनु जी के कानों के मुंह से पिया तो मुंह से न वो कर देता है। और देखो ये साधारण बात न करके क्या किया, मुंह बंदे रखा और कान से निकाल दिया। किसको? गंगा जी को। कानों के छिद्रों द्वारा गंगा जी को पुनः प्रकट कर दिया। इसलिए गंगा जहनु की पुत्री एवं जाह्नवी कहलाती है। गंगा का एक नाम क्या है जी? जाह्नवी। क्या है? क्यों कहते हैं जाह्नवी? तो जहनु राजा पी गया था और फिर अपने कान से उसे निकाल दिया तो उसकी बेटी हो गई, इसीलिए क्या नाम है उनका? जाह्नवी। क्या नाम है? जगामच पुनर्गंगा भगीरथ रथानुगा सागरं चापि संप्राप्ता सा सरित प्रवरा तदा रसातलमुपागच्छत् सिद्ध्यर्थं तस्य कर्मणः। वहाँ से गंगा फिर भगीरथ के रथ का अनुसरण करती हुई चली। उस समय सरिताओं में श्रेष्ठ जाह्नवी समुद्र तक जा पहुँची और राजा भगीरथ के पितरों के उद्धार रूपी कार्य की सिद्धि के लिए रसातल में गईं। भगीरथोपि राजर्षिर गंगामादाय यत्नतः पितामहन् भस्म कृता न पश्यत् गत चेतनः। राजर्षि भगीरथ भी यत्नपूर्वक गंगा जी को साथ ले वहाँ गए, माने रसातल में गए। उन्होंने सांप से भस्म हुए अपने पितामहों को अचेत सा होकर देखा। अब बताओ कितना दिन पहले मरे थे और कहते हैं कि अभी भी वो पड़ा ही हुआ था, अचेत पड़ा हुआ था। उन्होंने सांप से भस्म हुए अपने पितामहों को अचेत सा होकर देखा। अथ तद्भस्मनां राशिं गंगा सलिलमुत्तमं प्लावयत् पूतमापापमानः स्वर्गं पाप्ता रघुत्तम। कहते हैं रघुकुल के श्रेष्ठ वीर
तदंतर गंगा के उस उत्तम जल ने सगर पुत्रों की उस भस्म राशि को आप्लावित कर दिया और वे सभी राजकुमार निष्पाप होकर स्वर्ग में पहुंच गए। वो जो 60,000 पुत्र थे ना राजा सगर के, अभी तक पड़े ही थे। बताओ, सगर 30,000 वर्ष तक जीवित रहे। इसके बाद लिखा है कि अंशुमान 31,000 वर्ष तक जीवित रहे। तो 30 और 31 कितना हो गया? 61। और फिर लिखा है कि दिलीप जी भी 30,000 वर्ष तक जीवित रहे, तो 91। और फिर भगीरथ को कितना दिन तपस्या करना पड़ा, कितना दिन के बाद आया। वैसे 91,000 वर्ष तो सीधा सीधा हो जाता है। अब 91,000 वर्ष तक वो भस्म ही पड़ा हुआ था। है 91,000 वर्ष तक भस्म पड़ा हुआ था क्या? अब देखो, कहते हैं भस्म राशि को आप्लावित कर दिया। कौन? जब गंगा उसमें गई रसातल में, तब। हाँ, और वे सभी राजकुमार 60,000 जो थे, जिसका कोई नाम कहीं दिया हुआ नहीं है, बिना नाम का ही सीधा है कि 60,000। और सभी अब कहाँ चले गए? स्वर्ग में। भगीरथ कहाँ पहुँचा दिए जी? स्वर्ग में। तो यही गंगा की कहानी है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसमें अधिक से अधिक पाखंड है। गंगा कोई महिला नहीं होती है, गंगा तो नदी है। नदी जड़ पदार्थ है। हिमालय पर से जब वर्षा होती है, बर्फ पड़ता है, तो वहाँ से पानी नीचे की ओर निकलता है। तो उसी क्रम में एक नदी निकली हुई है हरिद्वार के पास से, ऋषिकेश के पास से, तो उसी को गंगा कहते हैं। अब न तो वो महिला है और न कुछ बात है उसमें। हाँ, उसके जल अन्य नदियों से कुछ अच्छा है, इसलिए है कि उस जिस क्षेत्र से वो निकलती है तो वहाँ औषधि वनस्पति अधिक है। उस औषधि वनस्पति के कारण उस जल में अधिक शुद्धता और पवित्रता होती है। उसको भी तो लोग इतना गंदगी फेंकता है कि सब गंगा को अपवित्र कर दिया है। गंगा को साफ करने का अभियान प्रधानमंत्री चला रहे हैं। अभी भी पवित्र नहीं हुई है गंगा, अभी चल ही रहा है नमामि गंगे। तो अब देखो कितने दिन में गंगा साफ होता है। अब तो एक नई नदी जो है यमुना, अब उसको साफ करने की बात भी चल रही है। तो किसी भी नदी को साफ करना चाहिए, पानी को साफ करना चाहिए, अच्छी बात है। और पानी शुद्ध रहता है तो हम आप उसमें स्नान करते हैं, उसको पीते हैं, तो उससे ज़्यादा लाभ होता है। ये तो सही बात है। लेकिन गंगा कोई महिला है, गंगा माई है, उसमें नहाने से हम स्वर्ग चले जाते हैं, ये सब बातें पाखंड की बातें हैं। हमको आपको इस प्रकार से इसे समझना चाहिए, जानना चाहिए। तो गंगा के कहानी के साथ ही आज के इस स्वाध्याय के क्रम को, वाल्मीकि रामायण के स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम नमस्ते।